नमस्कार दोस्तों, जय भारत स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लेके आ रहे हैं मैथमेटिक्स। आप सबको पता है कि जिस प्रकार अपने देश में कोरोना महामारी फैलती जा रही है और सबकी शिक्षा बाधित होती जा रही है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए अपन शिक्षा ऑनलाइन जय भारती स्कूल द्वारा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपकी पढ़ाई को निरंतर रखने के लिए क्लासें ला रहे हैं। आज अपन पढ़ेंगे क्लास 6 मैथमेटिक्स, जिसका चैप्टर नंबर 3। देखिए इधर, अध्याय 3, जिसका नाम है संख्याओं से खेलें। नाम क्या है? संख्याओं से खेलें। देखिए दोस्तों, संख्याओं से खेलें। संख्याएं क्या होती हैं? जैसे अपने सब पहले भी पढ़ चुके हैं अपन, संख्याएं क्या होती हैं। जैसे पूर्ण संख्या होती हैं, प्राकृत संख्या होती हैं, पूर्णांक संख्या, वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या इत्यादि प्रकार की संख्याएं होती हैं। अब अपने में इसमें क्या करना है, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में संख्याओं के बारे में आप जान चुके हैं। जो हमारे जय भारती स्कूल के यूट्यूब चैनल पर चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के वीडियो उपस्थित हैं, और आज अपन चैप्टर नंबर 3 के मतलब अध्याय 3 का अपन शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आइए क्या होता है। देखो इधर, संख्याओं से खेले। संख्याओं से खेले मतलब कोई भी संख्या आप लोगों को मैंने बता दिया, अनेक प्रकार के अपने चैप्टर 1 और 2 में पढ़ चुके हैं। जैसे एक होती हैं प्राकृत संख्या। क्या होती हैं? प्राकृत संख्या। एक प्राकृत संख्या होती है, थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ वापस। एक प्राकृत संख्या होती है, एक होती हैं पूर्ण संख्या। एक क्या होती हैं? पूर्ण संख्या। एक होती हैं पूर्णांक संख्या। क्या होती हैं? पूर्णांक संख्या। अब अपन को देखना है इन तीनों में फर्क क्या है। एक है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। तो इनमें क्या होता है, मतलब प्राकृत संख्या होती हैं जो 1 से प्रारंभ होती है। कहाँ से प्रारंभ होती है? 1 से। मतलब प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती हैं। कहाँ तक चलती हैं? अनंत तक। अनंत का चिन्ह ऐसे होता है, ध्यान दें, ये अनंत का चिन्ह होता है। अनंत तक मतलब जिसका कोई अंत नहीं होता वो अनंत कहलाता है। मतलब अपन कोई भी गिनती यदि मैंने 1 से शुरू कर ली, मतलब 1 से शुरू करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? प्राकृत संख्या कहलाती है। मतलब 1 से प्रारंभ होकर अंत तक चलती हैं। अंत तक चलती हैं, ये क्या कहलाती हैं? प्राकृत संख्या। तो इसके जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे डॉट डॉट अपन कितनी भी लिख सकते हैं, तो वो क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या। दूसरी कौन सी है अपनी? पूर्ण संख्या। दूसरी कौन सी है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? ये तो 1 से प्रारंभ हो रही, ध्यान देना, ये कहाँ से प्रारंभ हो रही है? 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती हैं। और ये जो पूर्ण संख्या है वो कहाँ से प्रारंभ हो जाएगी? 0 से प्रारंभ होकर कहाँ तक चलती हैं? 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती हैं। 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती हैं। ये क्या कहलाती हैं? ये क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? कोई भी पूछ ले आपको, पहले पूछ ले प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलने वाली संख्या को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? प्राकृत संख्या। दूसरा कौन सा है? पूर्ण संख्या। मतलब 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती हैं, उसे क्या कहते हैं अपन? पूर्ण संख्या। जैसे इसमें देखो 1, 0, 1, 2, 3 डैश 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 ऐसे चलता रहेगा। और तीसरी संख्या कौन सी हो गई है? पूर्णांक संख्या। तीसरी कौन सी है? पूर्णांक संख्या है। और पूर्णांक संख्या कहाँ से शुरू होती हैं? ये 1 से, ये 0 से, अब ये इधर माइनस में चले जाती हैं। मतलब ये माइनस में भी कितनी? माइनस अनंत से लेके अनंत से प्लस अनंत तक, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक। तो ये इस प्रकार की संख्याएं होती हैं। ठीक है, देख लीजिए एक बार आप। हो गया होगा। अब अपन देखते, देखिए अध्याय 3 संख्याओं से खेले। अध्याय 3 है संख्याओं से खेले। तो अपन प्रश्नावली 3.1 प्रारंभ कर रहे हैं। कौन सी? प्रश्नावली
3.1। पहले मैं बताता हूँ 3.1 इनमें है क्या। अपन को इस चैप्टर में मुख्यतः दो चीज़ें पढ़नी है। कितनी चीज़ें पढ़नी? दो। एक होता है गुणज और एक होता है गुणनखंड। एक होता है गुणज और एक होता है गुणनखंड। दोनों में फ़र्क ध्यान रखना। एक तो होता है गुणज और एक होता है गुणनखंड। गुणनखंड, गुणज और गुणनखंड बहुत डिफरेंट है, ध्यान रखना। ये गुणज है और ये गुणनखंड है। गुणज क्या होता है पहले अपन एक चीज़ समझेंगे, फिर आपको गुणनखंड समझा दूंगा। पहले अपन गुणज समझ लेते हैं। पहले अपन क्या समझ लेते हैं? गुणज। अब गुणज क्या, मैंने बोल दिया 2 के 5 गुणज लिखो। किसके? 2 के। मैंने बोला 2 के कितने गुणज लिखने हैं? 5 गुणज लिखने हैं। 2 के कितने गुणज लिखने हैं? 5 गुणज लिखने हैं। तो आपको एक ही चीज़ याद रखना, पहाड़े याद रखने हैं। क्या याद रखना है? पहाड़े। यदि आपको पहाड़े याद है तो आपको गुणज आप आसानी से कर सकते हैं। कैसे? देखिए 2 के 5 गुणज, मतलब यहाँ लिखना आपको 2 के 5 गुणज। 2 के 5 गुणज मतलब 2 का पहाड़ा लिखना अपन को। जैसे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। अपन को कितने पूछे? 5 पूछे। 1 2 3 4 5। यदि अपन को 8 पूछता तो अपन यहाँ आगे पहाड़ा 8 तक लिख लेते। ये क्या कहलाता है? गुणज। जैसे अपन को पूछ लिया 11 के 3 गुणज लिखो। कितने गुणज लिखने हैं? 3 गुणज लिखने हैं। तो 11 का पहाड़ा कितनी बार लिख लेना अपन को? 3 बार। 11 एकम 11, 11 दूना 22, 11 तिया 33। ये क्या कहलाता है? इसके गुणज। समझ आ गया होगा? देखिए एक बार आप प्रैक्टिस कीजिए। कैसे? मैं बोल रहा हूँ 8 के 4 गुणज लिखो। जल्दी लिखिए। 8 के कितने गुणज लिखेंगे आप? 4 गुणज लिखिए। देखते हैं कितनी देर में आप लिख पाते हैं। 8 के 4 गुणज। 8 के 4 गुणज लिखने हैं। कितने लिखना है? 4 गुणज। तो 8 का पहाड़ा लिखना है। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 8 चौके 32। ये इसके क्या कहलाते हैं? गुणज। मैं ऐसा करता हूँ सबको समझ आ गया होगा बच्चों? ठीक है, देखिए इधर गुणज। ध्यान रखना क्या हो गया अपना? गुणज। गुणज का मतलब आपको एक ही चीज़ याद रखना। क्या याद रखना है? पहाड़े। क्या याद रखना है? पहाड़े याद रखने हैं। यदि आपको पहाड़े याद हैं तो आप गुणज लिख सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए। हो गया? अब समझते हैं अपन गुणनखंड। देखो अभी मैंने आपको क्या बता दिया? अभी आपको गुणज बता दिया। गुणज का मतलब आपको समझ आ गया होगा। गुणज का मतलब क्या होता है? उसी संख्या का, मतलब जिस संख्या, जैसे मैंने बोल दिया 3 के 2 गुणज लिखो, तो आपको 3 का पहाड़ा बोल देना। कितनी बार बोलना है? 2 बार। 3 और 6। तो ये क्या कहलाता है? आपका गुणज कहलाता है। अब अपन पढ़ेंगे गुणनखंड। क्या पढ़ेंगे? गुणनखंड। गुणनखंड क्या होता है? गुणनखंड, खंड का मतलब आपको टुकड़े होता है, ध्यान रखना। खंड का मतलब क्या होता है? टुकड़े। तो देखो मैं आपको पूछ लेता हूँ, जैसे मैंने बोल दिया 12 के गुणनखंड लिखो। क्या पूछ लिया? 12 के गुणनखंड लिखो। और अभी मैंने बताया था जैसे 12 के गुणज लिखो। 12 के गुणज लिखो। तो गुणज लिखने का बोलोगे तो आप 12 के, जैसे मैंने बोले 2 गुणज लिखो, तो 12 को 2 बार लिख लोगे आप। 12 एकम 12, 12 दूनी 24। ये तो इसके क्या हो गए? गुणज। अब ध्यान देखना गुणनखंड के कैसे लिखेंगे अपन? गुणनखंड कैसे लिखेंगे? 12 के गुणनखंड। 12 के गुणनखंड ध्यान रखना। अब 12 का गुणनखंड मतलब 12 में किस किस का भाग जाता है वो संख्या लिखनी है। 12 में किस किस संख्या का भाग जाता है वो अपन को लिखना है। जैसे मैंने बोल दिया 1 का भाग सब में जाता है 0 को छोड़कर। 0 को छोड़कर 1 का भाग सब में जाता है। तो 12 में 1 का भाग तो जाता है, ये तो फिक्स हो गया 1। अब मुझे बताओ 12 में 2 का भाग जाता है क्या? 2 का भाग मतलब 2 के बड़ा 12 आता है क्या? बोल के देख लेते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12। मतलब इसमें 2 का भाग गया। हाँ,
तो आपको यहाँ 2 लिखना है, 6 नहीं लिखना है, ये ध्यान रखना। अपन को क्या करना, 12 के गुणनखंड पूछा, इसका मतलब 12 में जिन जिन संख्याओं का भाग जाता है उन संख्याओं को यहाँ लिखना है। तो 1 का भाग तो सब में जाता है, 1 लिख दिया। 2 का भाग 12 में, मतलब 2 के बारे में 12 आते हैं क्या? हाँ, तो मैंने 2 लिख दिया। अब 2 के बाद मैं 3 देखूंगा, 3 के बारे में 12 आते हैं क्या? चेक करेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। हाँ, 3 के बारे में 12 आते हैं, तो आपको यहाँ कितने लिखने हैं? ये 3। अब अपन को देखना है 3 के बाद में क्या आएगा? 4। 4 के बारे में 12 आते हैं क्या? 4 के बारे में 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। हाँ, आते हैं। इसका मतलब यहाँ क्या? 4 आएगा। अब देखिए 5, 5 के बारे में 12 आते हैं क्या? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, मतलब 12 आया क्या? नहीं, तो यहाँ 5 नहीं लिखने हैं। अब नेक्स्ट, अब 5 के बाद में कौन सा? 6। 5 के बाद में 6, तो 6 के बड़ा 12 आते क्या? 6 कम 6, 6 दूनी 12। हाँ, आते हैं। तो इसका मतलब यहाँ कितना लिख देंगे? 6। 7 में आता है क्या? 7 कम 7, 7 दूनी 14, नहीं आएगा। 8 में भी नहीं आते, 9 में भी नहीं आते, 10 में भी नहीं आता, 11 में भी नहीं आता। फिर किस में जाएगा? सीधा 12 का पहाड़ा 12 में आता है। 12 एकम 12, ये क्या कहलाते हैं? गुणनखंड। एक बार और समझा रहा हूँ, ध्यान रखना। मैंने बोल दिया 15 के गुणनखंड लिखो, 15 के गुणनखंड 15। अब आपको देखना है गुणनखंड, ध्यान दे, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ध्यान से समझना है। गुणनखंड का मतलब क्या हुआ? मतलब 15 के गुणनखंड, मतलब 15 किस किस पहाड़े में आते हैं? 15 हैं जो कौन कौन से पहाड़ में आते हैं वो अपन को देखना है। जैसे 15 मतलब 1 तो सब में आता है, ये 1 मैंने आपको बता दिया। 2 के बारे में 15 आते हैं क्या? 2 के बारे में 15 आते हैं क्या? 2 सत्ते कितने होते हैं? 14, 2 अट्ठे 16, ये बोल के देख लेते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। 15 आया क्या? नहीं आया ना, तो यहाँ अपन को 2 नहीं लिखने, क्योंकि 2 के बारे में 15 नहीं आते हैं। अब अपन देखेंगे 3 का, तो देखो 3 के बारे में 15 आते हैं क्या? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15। हाँ, 3 के बारे में 15 आते हैं, इसका मतलब यहाँ कितना लिख देंगे अपन? 3। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए 3 में आ गया। 4 के बारे में 15 आते हैं क्या? देखते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 16, नहीं आते, तो यहाँ अपन 4 नहीं लिखेंगे। 5 का चेक करते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। हाँ, 5 के बारे में 15 आते हैं, तो यहाँ कितना लिखना अपन को? 5। 6 में आता है क्या? 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, नहीं आता। 7 में 7 दूनी 14, नहीं आता। 8 दूनी 16, नहीं आता। फिर सीधा ये किस में आएगा? 15 के बारे में। किस में आएगा? 15 के बारे में। ये क्या कहलाते हैं? आपके गुणनखंड। एक बार आप ध्यान से समझिए इसको, वापस एक बार और बताता हूँ, ध्यान देना, अच्छे से समझ लेना। 12 के गुणनखंड पूछा। गुणनखंड का मतलब होता है, मतलब 12 कौन कौन से पहाड़े में आते हैं उस पहाड़े का नाम लिखना है। 1 के पहाड़े में 12 आते हैं, लिख दिया। 2 के पहाड़े में 12 आता है, 2 के पहाड़े में 12 आते हैं, तो मैंने यहाँ 2 लिख दिए। 3 के पहाड़े में 12 आते हैं, तो मैंने 3 लिख दिए। 4 के पहाड़े में 12 आते हैं, मैंने 4 इधर लिख दिए। 5 के बारे में 12 आता है क्या? नहीं आता, तो मैंने देखो यहाँ 5 नहीं लिखे, क्योंकि 5 के बारे में 12 नहीं आते हैं। अब देखो 6 के बारे में 12 आते हैं क्या? हाँ, 6 के बारे में 12 आते हैं। और 7 में नहीं आते, 8, 9, 10 फिर नहीं आएगा। फिर किस में आएगा? सीधा 12 का 12 में आते हैं। और वैसे ही 15, देखो मैंने यहाँ 1 लिखा, 1 का तो सब में मैंने आपको बता ही दिया। देखो यहाँ मैंने 2 नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 2 के बारे में 15 आता है क्या? कभी नहीं आता। 2 के बारे में 15 नहीं आता, बोल के देख लेना। 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16 होते हैं, 15 नहीं आते, तो मैंने यहाँ 2 नहीं लिखा। 3 के पहाड़े में 15 आते हैं, इसलिए मैंने 3 लिखा। यहाँ 3 के पहाड़े में 15 आते हैं, इसलिए मैंने 3 लिख दिया। 5 में आता है, 15 में आता है, ये आता है आपका गुणनखंड। तो आपको दोनों चीज़ कन्फ्यूजन नहीं होना है। एक मैंने आपको क्या बता दिया? गुणज बता दिया। और एक मैंने आपको क्या बता दिया? गुणनखंड। गुणनखंड में क्या करना? टुकड़े करना। और गुणज में क्या लिखना? आप उनको पहाड़े। क्या लिखना है? पहाड़े। ये चीज़ आपको याद रखनी है। देख लीजिए एक बार। हो गया? अब अपन देखते हैं।
नेक्स्ट, अब अपन प्रश्नावली 3.1 शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन, प्रश्नावली 3.1 का कौन सा क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन आपका 3.1 का पहला क्वेश्चन आप बुक में देखिए। प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित संख्याओं का गुणनखंड लिखिए। क्या लिखना? उसका गुणनखंड। और गुणनखंड में पहला मतलब क नंबर वाला आपका कितने लिखे हुए हैं? 24। कितने लिखे हुए हैं? 24। ठीक है। अब इसने बोला 24 के गुणनखंड लिखना, तो अपन लिखेंगे 24 के गुणनखंड। अभी मैंने बताया आपको कि 24 के पहाड़े मतलब 24 किस किस के पहाड़े में आते हैं उनके नाम लिखना। जैसे 24 एक का तो सबका। अब मैं बता रहा हूँ आपको, अब बताओ मुझे 2 के पहाड़े में 24 आता है क्या? जल्दी जल्दी अपने मन में सोचिए, 2 मिनट का 1 सेकंड का टाइम आपको, 2 सेकंड का। जल्दी आपके मन में सोचिए कि 2 के पहाड़े में 24 आता है क्या? तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि 2 के पहाड़ा 24 कैसे आएगा? 2 का पहाड़ा तो 20 तक ही होता है, ऐसे ही बोलेंगे। लेकिन नहीं, ध्यान रखना, 2 के पहाड़ा मतलब 2 के पहाड़े में 24 आता है कैसे? मतलब अपन 2 का ऐसे पहाड़ा बोलते हैं तो 2 दे 20 तो होता ही है। उसके आगे अपन को पहाड़ा बनाना आना चाहिए, तो 2 दे 20 तो होती हैं। 2 × 10 20, मतलब 2 का पहाड़ा अपन 10 बार बोलेंगे तो 20 तो आते ही हैं। लेकिन उसके बाद में और बनाना चाहिए, जोड़ जोड़ के आप आना चाहिए। 20 में 2 जोड़ा तो 22, फिर 2 जोड़ा तो 24। तो 2 के पहाड़े में 24 आया कि नहीं आया? आ गया। हाँ, तो 2 के पहाड़े में 24 आते हैं। इसका मतलब यहाँ अपन कितने लिखेंगे? 2। कितने लिखेंगे? 2। क्यों लिखा? ध्यान रखना, 1 के पहाड़े में 24, 2 के पहाड़े में भी 24 आते हैं। कैसे आते हैं वो मैंने बता दिया। ये 2 का पहाड़ा है, पूरा ध्यान रखना है। ऐसे नहीं समझ में आया तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नम 18, 2 दे 20। अब इस पहाड़े को मैंने आगे बढ़ाया। आगे कैसे बढ़ाना? 2 जोड़ते जाना। 20 में 2 जोड़े 22, 22 में 2 जोड़ा 24, 24 आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है। इसका मतलब आपका 2 आएगा। इसके बाद में अपन चेक करना है 3 का। 3 के पहाड़े में 24 आते कि नहीं आते? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21 और 3 अट्ठे 24। इसका मतलब 24 आते हैं। किसमें? 3 भी लिख दिया मैंने। 4 में देखना, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 के 16, 4 पंजे 20 और 4 संग 26। ये 24 4 में भी आते हैं, ध्यान दिए। फिर 5 में 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 25। क्या 24 आया क्या? नहीं आया। तो यहाँ 5 नहीं लिखना है, ध्यान देना। अब 6 का 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 624 6 में आता है। इसका मतलब ये मैंने यहाँ 6 लिख दिया। 7 का देखिए, ट्राई करें। 7 का 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौके 28, 24 आया क्या? नहीं। तो यहाँ 7 नहीं लिखना है, क्योंकि 7 के पहाड़े में 24 नहीं आते हैं। इसके बाद लिखेंगे अपन 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। इसका मतलब 8 का जाएगा ये 8। फिर अपन को देखना है 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 नहीं जाता। 10 का भी नहीं जाता, 10, 20 और 30। 11 का 11 एकम 11, 11 दूना 22, 11 तिया 33 नहीं जाता। फिर 12 एकम 12, 12 दूनी 24 ये गया। अब ये थोड़ा सा ध्यान रखना, आप थोड़ा सा सोचना कि 12 का जब आधा आ जाए, यहाँ जो संख्या लेकर 24 है, जब 24 का आधा आ जाए, मतलब 24 का आधा कितना? 12। जब 12 तक आ गया, अब उसके बाद में सीधा इसी संख्या का खुद का ही भाग जाएगा। अब इसके बाद 12 के बाद मतलब 13, 14, 15 का नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि 12 आ गया ना, सीधा 12 मतलब आधा हो गया। 24 का कितना हो गया? आधा 12। यदि यहाँ पे 18 होते तो यहाँ आधा अपन कितना? 9। 9 के बाद भाग नहीं जाता, मतलब 10 का 11 का वैसा का नहीं जाता। फिर 9 के बाद में सीधा किसका जाता? 18 का ही जाता। एक और देख, जैसे यहाँ 12 होता तो 12 का आधा कितना? 6। तो 12 का आधा मतलब 6, तो 6 तक ही भाग जाता। बाद में 7 का नहीं जाता, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का, इन सब का नहीं जाता। फिर सीधा किसका जाता है? 12 का। कहने का मतलब है आधी संख्या आने के बाद में लास्ट में खुद का ही भाग जाएगा। आधी संख्या के आने के बाद में खुद का ही भाग जाएगा। फिर दूसरी वाली संख्या को भाग नहीं जाएगा, दूसरी वाली संख्या को भाग नहीं जाएगा। तो देखो ये कहाँ तक हो गया? ये हो गया अपने 12, और 12 के बाद में सीधा किसका भाग जाएगा? 24 का ही भाग जाएगा। ये आपका हो गया 24 के गुणनखंड। आप एक बार और वापस एक बार और समझ लीजिए। 1 का भाग जाता है, 2 के बड़े में 24 आता है। कैसे आता? मैंने आपको बता दिया। 2 दाई 20 होते हैं, फिर 2 2 जोड़ के 24।
3 में आता, 4 में आता, 5 नहीं लिखा क्योंकि 5 के पढ़ में 24 नहीं आते, 6 में लिखा है, 7 में नहीं आते, नहीं लिखा मैंने 7, 8 में आते हैं, 9 10 में नहीं आता, 11 में नहीं आता, 12 में आता, इसलिए मैंने 12 लिख दिया। और जब 24 का आधा आ गया 12 तो उसके बाद में फिर 24 स्वयं का जाएगा और किसी का भाग नहीं जाएगा। एक बार देख लीजिए। इसके बाद आपको घर पे ट्राई करना है। इसका ख 15 है, ग इसका 21 है, 15 21, और इसका ग ण च, ये सारे आपको क्वेश्चन घर से करके लाने हैं। 20, इसके बाद ये आपका 27 है, ये 12 हैं, ये आपका 20 है। ये आपको घर से प्रैक्टिस करनी है। तो देखिए आप, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा पूरा। आप घर पे एक बार 2 बार इस वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपको आराम से समझ में आ जाएगा। और इसमें आपने आज पढ़ा क्या, एक तो पढ़ा गुणज और एक पढ़ लिया आपने गुणनखंड। तो गुणनखंड का आपका पहला क्वेश्चन आज आ गया है। गुणज का अपन क्वेश्चन कल करवाएंगे। कल तक के लिए आपका ये होमवर्क रहेगा। पहला आप, मैंने एक क्वेश्चन आपको समझा दिया, वैसे आपको 15 का मैंने अभी पहले करवा ही था, और फिर आपको 21 का, 27 का, 12 का और 20 का, इन सब के गुणनखंड आपको घर पे प्रैक्टिस करने हैं। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।